Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning, my dear kids. I hope you're fine at home. I'm doing well. Dear kids, today we have to discuss our new topic, three forms of verb. ठीक है, आज हमारा नया टॉपिक रहेगा three forms of verb. Let's start. आप लोगों के पास हमेशा तीन फॉर्म के वर्ब्स रहते हैं. प्रेजेंट जो कि चल रहा है, पास्ट जो गुजर गया, पास्ट पार्टिसिपल जो कि बिल्कुल हैपेंड हो चुका, ऑलरेडी हैपेंड हो चुका है, आप उसे कहते हैं. सबसे पहले आपके पास आ जाता है रेगुलर वर्ब्स और सेकंड आ जाता है इररेगुलर वर्ब्स. आपका जो रेगुलर वर्ब्स रहता है, द वर्ब दैट एंड इन ईडी, वो वर्ब्स जो एंड होते हैं ईडी के साथ, जिसके लास्ट में ईडी आता है और डी या डी आता है, टू इंडिकेट एन एक्शन इन द पास्ट, जो आपको बताता है आपका जो एक्शन है वो पास्ट में गुजर चुका है. और रेगुलर वर्ब्स, आप उन्हीं को रेगुलर वर्ब्स कहते हैं, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड. ठीक है, एग्जांपल मैंने आपके लिए रख दी है. सेकेंड वन इज irregular verbs. द वर्ब डैट डू नॉट एंड इन ईडी, वो वर्ब्स जो एंड नहीं होते हैं ईडी के साथ या डी के साथ, टू इंडिकेट एन एक्शन इन द पास्ट, लेकिन वो भी आपको एक्शन वही बताते हैं जो पास्ट में गुजर चुके होते हैं, आर कॉल्ड irregular verbs. उनको आप लोग irregular verbs कहते हैं. इनके जो स्पेलिंग्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जैसे ईट का एट हो जाएगा, स्लीप का स्लेप्ट हो जाएगा. ठीक है, दो टाइप्स के वर्ब हैं आपके, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब. रेगुलर वो होते हैं जो एंड होते हैं वर्ड्स ईडी और डी के साथ, और रेगुलर होते हैं जो एंड नहीं होते हैं ईडी और डी, और दोनों ही आपको बताते हैं आपका जो एक्शन पास्ट में हुआ होता है. लेट्स सी फ्रॉम द बुक. आई होप ऑल ऑफ यू टेक आउट योर बुक, पेज नंबर 51. To talk or write about something that has already happened, we need to change our doing word. जब भी हमें कुछ चीज़ें हो चुकी होती हैं, जब हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं जो कि गुजर चुका होता है, हमें उसके लिए चेंज लानी पड़ती है उनके स्पेलिंग में. ठीक है, वी हैव टू मेक सर्टेन चेंज टू स्लीपिंग ऑफ द डूइंग वर्ड, जो का by adding d. This is usually done by adding d or ed to doing words. हम लोग क्या करते हैं, जब d का यूज़ करते हैं लास्ट में या ed का करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं जिनमें लास्ट में ed और d का यूज़ होता है. ठीक है, ये वही वर्ड्स आ जाते हैं अब आपके. नाउ टुडे जो अब हो रहा है, हम लिखेंगे आई हियर, मैंने सुना, जो गुजर चुका है जस्टरडे, समथिंग अगो, आप बोलेंगे आई हियर. जैसे कि आपके ये बुक पे भी है, आपको इसे लर्न करना है बाय हार्ट. ठीक है, जैसे यहाँ पे एक लिखा, एक क्या होता है, दर्द होना, एज्ड, एज्ड. क्योर माने ठीक होना, क्योर्ड, क्योर्ड. देख लीजिए कैसे आपके स्पेलिंग जो हो रहे हैं ईडी यूज़ करने से बिल्कुल चेंज आ रहा है. जैसे क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड. डांस, डांस, डांस्ड. डेयर, डेयर, डेयर्ड. अरेज, अरेज्ड, अरेज्ड. ये देखो जैसे कि आपका फर्स्ट फॉर्म में था, जो भी हो रहा है, जो कि गुजर चुका है, वो आपका ईडी लगाने से कैसे चेंज आ गया. मैक्सिमम जगह आप रेगुलर वर्ड्स में देखेंगे कि दोनों सेंटेंस से जो वर्ड्स रहेंगे सेम रहेंगे, जैसे फ्री, फ्री, फोर्स, फोर्स, लाइव, लाइट, लाइट. ये देखिए जो कि लास्ट टू हैं ये आप लोगों के ईडी वाले जो है सेम रह रहे हैं. ठीक है, इस तरह से भी आप अपने वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं. ये आपके होंगे डी वर्ड्स. इसकी एक एक्सरसाइज दी हुई है आपको डी वर्ड्स की, पेज नंबर 52 पे आप लोगों को ये एक्सरसाइज दी हुई है, हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं. जैसे ऐड डी टू द वर्ड गिवन बिलो, हमें क्या करना है, इन वर्ड्स में डी का यूज़ करना है. वन हैज़ डन फॉर यू. जैसे चेंज, चेंज क्या होता है, बदलाव, तो आ गया चेंज्ड. ईडी लगा दिया, आपका डी का यूज़ किया हमने सिर्फ यहाँ पे, तो हो गया चेंज्ड. क्रिएट, क्रिएटेड, तो डी का यूज़ हुआ. डिलीट, डिलीटेड, डिलीट खत्म कर देना, डिलीट कर देना, तो डिलीटेड हो गया है, डिलीट हो गया. इंजरी, लगना, इंजर्ड, उसको लगी थी. देखो कैसे चेंज आ रहे हैं. चार्ज, चार्ज्ड. डिसाइड, कोई चीज़ को डिसाइड करना, डिसाइडेड. इग्नोर, इग्नोर्ड. प्रोवाइड, प्रोवाइडेड. ठीक है, इस तरह से ये मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है. इसकी जो पीपीटीज है वो आपके ग्रुप में मैं डाल दूँगी. फाइन. अब आ जाता है बाय एडिंग ईडी. नाउ टुडे, जस्टरडे, समथिंग अगो, आई मिक्स, आई मिक्सड. ठीक है, अब हमने ईडी का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. आपको ये लर्न बाय हार्ट करना है आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए, इंग्लिश के लिए, टेंसेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है आपको आना. जैसे बॉक्स, बॉक्स्ड, बॉक्स्ड. अब देखिए ईडी यूज़ हो रहा है इन वर्ड्स में, दोनों वर्ड, सेकेंड फॉर्म में भी और थर्ड फॉर्म में भी. जैसे बैंक, बैंक्ड, बैंक. कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड. च्यू, च्यूड, च्यूड.
कूल कूल्ड कूल्ड, अर्न अर्नड अर्नड, फील फील्ड फील्ड, ठीक है, हील हील्ड, जंप जंप जंप्ड, ओबे ओबेड, पुल पुल्ड पुल्ड, पुश पुश्ड पुश्ड। देख लीजिए ये कैसे आप लोगों का चेंज हुआ। तो एक्सरसाइज नंबर 2 जो हमारा है, एड ईड टू द वर्ड्स गिवन बिलो, वन हैज बीन डन फॉर यू। जैसे एक्सेप्ट मैंने मान लिया, एक्सेप्टेड। अब देखो आपका ये हो गया पास्ट में, चेक चेक्ड, ग्रीड ग्रीटेड, ऑफर ऑफर्ड, अटैक अटैक्ड, कलर कलर्ड, किक किक्ड, पॉइंट पॉइंटेड, ठीक है। इस तरह से हमने ईडी का यूज इन वर्ड्स में किया और अपने वन फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज किया। द स्पेलिंग ऑफ सम डूइंग वर्ड्स चेंज कम्प्लीटली व्हेन दे हैव ऑलरेडी हैपेंड। अब जो कि बिल्कुल पहले गुजर चुका होता है, जब हमें उसको चेंज करना होता है, हम क्या करते हैं, उनके स्पेलिंग को कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं। जैसे आई गो आई वेंट, इसमें तीनों फॉर्म आपकी चेंज हो जाएंगी। जैसे बाइट का बिट बिटन, बीट बीट बिटन, डिग डग डग, ईट एट ईटन, फॉल फेल फॉलन। अब जो ऑलरेडी हैपन गुजर चुका था उसको चेंज कर लिए हमने, स्पेलिंग में देखो कितना चेंज किया, फेल फेल फेलन, गिव गेव गिवन, हैव हैड हैड, होल्ड हेल्ड हेल्ड, कीप केप्ट केप्ट, नो न्यू ना न्यू। ऐसे ही सेम एज इट आप लोगों के स्पेलिंग में चेंज आते जाएंगे और आपका जो पहले हो चुका है उसको टोटली चेंज कर देंगे। इसकी भी एक एक्सरसाइज रहेगी आपकी, राइट द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। अपनी टीचर की मदद के साथ आप लोगों को यहाँ पे सेकंड और थर्ड फॉर्म लिखनी है। ये मैंने आप लोगों के लिए लिख दी है, बिकम बिकेम बिकेम, ड्रिंक ड्रंक ड्रंक, फॉरगेट फॉरगेट फॉरगेटन, ग्रो ग्रू ग्रोन, ठीक है। देख लीजिए स्पेलिंग में कितना ज्यादा चेंज आ रहा है। ये आपकी किस तरह से चेंज हुआ, जो कि बिल्कुल स्पेलिंग में चेंज हो गया, जो हैपन गुजर चुका है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, दिस वर्ब रिमेन द सेम इन ऑल द थ्री फॉर्म। कुछ वर्ब्स ऐसे भी रहेंगे जो तीनों फॉर्म्स में एक जैसे रहेंगे। जैसे हिट का हिट ही होता है, फिर हिट होता है, लेट लेट लेट, पुट पुट पुट, क्यूट क्यूट क्यूट, रीड रीड रेड, रेड रेड रेड। ये चीज़ें जो होती है आपकी चेंज नहीं होती हैं। जो एक फर्स्ट फॉर्म में आएगा वही सेकंड में और वही थर्ड में भी आता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ एक्सरसाइज नंबर 4, आपको इसकी भी एक्सरसाइज है। टिक मार्क द करेक्ट ऑप्शन। द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बिगन इज। अब थर्ड फॉर्म हमें बतानी है बिगन की, तो इसकी बिगन रहेगी लास्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म ऑफ कम इज केम, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ गिव इज गिवन, ठीक है। और लास्ट में है आपका एक एक्सरसाइज नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स आफ्टर एडिंग डी आर ई डी टू द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। जैसे रामलाल पोस्टेड, हम यहाँ पे ईडी का यूज करेंगे। द लेटर, रामलाल ने क्या किया, लेटर को पोस्ट किया। ही टॉक ऑन द फोन, वो किस पे बात कर रहा है, फोन पे बात कर रहा है। पील किक्ड द बॉल, पील ने किसको किक किया, बॉल को किक किया। मदर कुक्ड फूड, मदर खाना बना रही है। दे प्लेड वेल, वो बहुत अच्छा खेले, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने अपनी फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म के साथ चेंज किया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स एंड व्हाट इज थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ये आप लोगों के इंग्लिश के लिए या ग्रामर पोर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसको आने से आपको आपके टेंसेज, आपकी इंग्लिश जो है वोकैबुलरी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होती है। इसे ट्राई कीजिए इसको अच्छे से लर्न करने के लिए, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस, यू हैव फ्रीली कॉल मी और व्हाट्सएप मी। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।